Hello everyone, my name is Rahul Kumar Vishwakarma and I am an assistant professor from School of Commerce, Sage University, Bhopal. Today our topic in this video lecture is activity ratios part 2. In previous video lecture we have discussed about activity ratios part 1. We have discussed about stock turnover ratio. Uh, in this video we will discuss about debtors turnover ratio or accounts receivable turnover ratio. ठीक है ना? So first of all we will understand what is debtor turnover ratio. It is also called receivable turnover ratio or debtors velocity. It establishes the relationship between net credit sales and average debtors of the year and indicates the speed with which the amount is collected from debtors. In simply, I can say that the debtor turnover ratio is the ratio which shows you the speed of collection from debtors, है ना? कितनी तेजी से आप अपने डेटर से पैसा कलेक्ट करते हैं ये आपको बताता है डेटर टर्नओवर रेशियो। आपने गुड्स सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड क्रेडिट पे किया, क्रेडिट पे जब दूसरी गुड्स सोल्ड आप करेंगे सामने आपके सामने कौन आ गया? डेटर आ गया। डेटर से आपको पेमेंट रिसीव करनी है आफ्टर सम मंथ और आफ्टर सम टाइम पीरियड। उस टाइम पीरियड में आपने उस डेटर से अमाउंट कलेक्ट किया, तो उस कितने डेटर से आप अपना क्या बोलते हैं अमाउंट कलेक्ट कर पाए? मान लीजिए 100 लोगों को आपने गुड्स सोल्ड किया था क्रेडिट पर और सबको 3-3 महीने का टाइम दिया था, तो क्या 100 के 100 लोगों से आप 3 महीने के अंदर अमाउंट कलेक्ट कर पाए? है ना? अगर आपने 100 के 100 लोगों से टाइम कलेक्ट किया इट मीन्स योर कलेक्शन स्पीड इज गुड, है ना? योर रिकवरी योर रेट ऑफ रिकवरी इज हाई, है ना? तो द हायर द रेशियो द बेटर इट इज, इट वुड इंडिकेट दैट डेब्ट्स आर बीइंग कलेक्टेड प्रॉम्प्टली। इसके फॉर्मूले की अगर बात करें तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो हमको फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। नेट क्रेडिट सेल्स आप कैसे निकालेंगे? टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस करेंगे और सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। एंड हाउ वुड यू कैलकुलेट एवरेज डेटर्स? ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स अपॉन 2, है ना? ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो एवरेज डेटर्स आपका निकल जाएगा। इसमें एक फॉर्मूला और होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड का। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब ये होता है कि कितने दिन ऑन एन एवरेज बेसिस कितने दिन आपको लगते हैं डेटर से अमाउंट कलेक्ट करने में। ठीक है, बट अगर आपको आंसर डेज में चाहिए तो आप 365 का यूज़ कीजिएगा, अगर आपको मंथ में चाहिए तो 12 का यूज़ कीजिएगा। तो 365 और 12 अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशो। इस फॉर्मूले के थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि हाउ मैनी डेज द कंपनी वुड टेक टू कलेक्ट अमाउंट फ्रॉम डेटर्स। इफ वी टॉक अबाउट इट्स इंटरप्रिटेशन, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? डेटर टर्नओवर रेशियो और अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द डेटर्स आर चेंज इनटू कैश ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर। तो ये रेशियो हमको ये बता रहा है कि कितनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितने गुना, कितनी तेजी से डेटर्स आपके कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब जो आपने क्रेडिट सेल की थी उन डेटर्स से आप अपने अमाउंट की रिकवरी कितनी जल्दी जल्दी, कितनी फास्टली रिकवरी आप कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज एफिशिएंसी रेशो, उसको एफिशिएंसी रेशो भी बोलते हैं हम। इट मेजर्स एन एस्टेब्लिशमेंट्स एबिलिटी टू कलेक्ट ओवरऑल रेवेन्यू। क्योंकि ये रेशो हमको क्या इंडिकेट करता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को दर्शाता है कि वो कितनी जल्दी रेवेन्यू कलेक्ट करने में एबल है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। A high accounts receivable turnover ratio indicates that the company enjoys a high quality customer base that is able to pay their debts quickly. अगर ये रेशो हाई है किसी कंपनी का तो ये इंडिकेट कर रहा है कि उस कंपनी का या उस ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर बेस बहुत अच्छा है, हाई क्वालिटी का है, क्योंकि वहाँ के सारे कस्टमर्स ऑन टाइम पेमेंट कर रहे हैं, अपने डेट्स को टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, टाइमली चुका रहे हैं। तो कह सकते हैं कि वहाँ का कस्टमर बेस जो है अच्छा है, हाई क्वालिटी का है। एग्जाम्पल देखेंगे अपन तो टोटल सेल्स 3 लाख रुपीज़ दी हुई है, कैश सेल्स 50,000 है, सेल्स रिटर्न 30,000 है, ओपनिंग डेटर्स 20,000, क्लोजिंग डेटर्स 24,000। इसमें हमको डेटा टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट नेट क्रेडिट सेल्स। नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकालेंगे? टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस कर दीजिए, सेल्स रिटर्न माइनस कर दीजिए। 3 लाख माइनस 50,000 माइनस 30,000 एंड वी गेट द आंसर ऑफ नेट क्रेडिट सेल्स इज 2,20,000। देन वी विल कैलकुलेट एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर्स का फॉर्मूला है ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स अपॉन 2 एंड
we will put the numbers of opening debtors and closing debtors is 20,000, 24,000 upon 2. So we get the answer of average debtor is 22,000. Now we will put both the values of net credit sales and average debtors in the formula, 2,20,000 upon 22,000, and we get the answer is 10 times. 10 times indicates that this is the number of times the debtors are converted into cash. If we talk about average collection period, is how many days the company would take to collect the payment from the debtors. So you can calculate from the following formula, that is 365 upon debtor turnover ratio. 365 indicates the total number of days in a year, and debtor turnover ratio we have is 10. So you can calculate and you will get the answer is 37 days. On an average basis 37 days will take by the company to collect the amount from debtors on an average basis, not from one debtor, it is on an average. क्योंकि हो सकता है किसी व्यक्ति से हमको 2 महीने लगते हो, किसी 3 महीने लगते हो, किसी 6 महीने लगते हो अमाउंट को कलेक्ट करने में, लेकिन ऑन एन एवरेज बेसिस कंपनी को 37 डेज लगते हैं सभी डेटर से अमाउंट कलेक्ट करने में। अगर इसके रिजल्ट और इंटरप्रिटेशन की बात की जाए तो हमको आंसर मिल चुका है कि 10 टाइम्स हमारा डेटा टर्नओवर रेशियो है। 10 टाइम्स का मतलब ये होता है कि हमने जितनी सेल्स करी है उसका 10 टाइम्स हम अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि उसका 10 टाइम्स हमारी स्पीड है कलेक्ट करने की। और 37 डेज हमको लगते हैं पेमेंट कलेक्ट करने में डेटर्स से। So this is all from my side. Thank you very much. We will discuss creditors turnover ratio in the next video. Thank you.